अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? तो वह है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश के अंदर दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। मुसलमानों के अपने मुल्क के एतबार से इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है, लेकिन भारत की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है, जिसके अंदर मुसलमानों की आबादी दुनिया के तमाम मुल्कों के बनिस्बत सबसे ज़्यादा वो इंडिया के अंदर रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, फ़ज़ल है, एहसान है। भारत वो मुल्क है जिसमें मुसलमानों ने तकरीबन अलग अलग बादशाहों के अगर हम ड्यूरेशन को शुमार करेंगे तो 1000 साल तक हुकूमत की है। उसके बाद में इस मुल्क पे जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने में और मुल्क की आज़ादी में भी इस मुल्क के मुसलमानों का, इस मुल्क के उलमा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी एक लंबी फ़हरिस्त है। और जो मुजाहिदीन आज़ादी है, इंडिया गेट के ऊपर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे पूरी लिस्ट में आपको सिर्फ मुसलमानों के नाम नज़र आएंगे। इसी तरह से अंडोमान के अंदर सेल्यूलर जेल है, जो काला पानी की सज़ा देते थे। मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ, मेरा अंडोमान सफ़र हुआ था तो मैंने ख़ुद वो जेल के अंदर में गया हूँ और वहाँ पे मैंने जो नामों की लिस्ट देखा हूँ, उस लिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उलमा की है। पता चला कि मुसलमानों ने, उलमा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया और उन्हीं की क़ुरबानियों का नतीजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भारत देश ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ और एक आज़ाद मुल्क बना। अब हम आज़ाद भारत के अंदर मुसलमानों की कंडीशन, सिचुएशन और हालत को देखते हैं तो मुल्क की आज़ादी के तकरीबन 75-76 साल बाद भी भारत के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बेसिक चीज़ों से भी महरूम है। बेसिक चीज़ों से भी, यानी अगर किसी को एक पिछड़ी हुई कौम कहा जाए और किसी कौम को जो है पसमानदा कहा जाए तो हमारे मुसलमान कौम का उसमें शुमार होता है। तालीमी एतबार से अगर पिछड़ापन देखा जाए, इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पर भी अगर देखा जाए तो भी हमारी कौम बहुत पिछड़ी हुई है। एजुकेशन में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट्स है उसके ऊपर मेरा एक बाज़ाब्ता सबक है, आप देख लेना। उसमें मैंने परसेंटेज के एतबार से पूरे डिटेल्स में बताया था और बाद में मेरे उसी सबक को उठाकर सुदर्शन चैनल वालों ने एक प्रोग्राम दिखा दिए थे और उसके अंदर एविडेंस के तौर पे बता दिए थे कि देखो ये मौलाना अपनी कौम को कैसे बेदार कर रहा है और किस तरीक़े से समाज को होशियार कर रहा है कि हमारी कौम ने कैसे कैसे जॉब हासिल करना चाहिए। बहरहाल ये बात और है कि हमारी कौम मुझे ही आरएसएस का एजेंट बोलने में और यहूदियों का एजेंट बोलने में लगी हुई है और इस तरीक़े के मैसेजेस जो है वो लोग सोशल मीडिया पे और चला रहे हैं। मैं वो आपको आगे बताऊंगा इसके पीछे कौन सी ताकत कार फरमा है जो मेरे जैसे लोगों को, यानी जो कौम को जगाने का, होशियार करने का काम करने वाले हैं, उनके ऊपर इस तरीक़े के बहतान लगाने वाले कौन होते हैं, उनकी रियलिटी क्या है, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि हमने अपनी वो रिपोर्ट में भी सारे डिटेल्स बताए थे कि भाई जॉब्स में भी हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं। तो बहरहाल हमारी जो आबादी का पॉपुलेशन है, अगर उसके एतबार से भी आप देखो, आप अपने गांव के हिसाब से देखो, चलो आप अपने गांव के हिसाब से, पूरे मुल्क के हिसाब से हम बाद में बात करेंगे। आप अपने गांव का जायज़ा लो। आप जिस गांव में रहते हो और आप वहां बैठकर अगर मेरा ये सबक सुन रहे हो तो आप अपने गांव के हिसाब से पहले परसेंटेज निकालो कि आपके गांव में अगर 1000 मकानात है या 1000 लोगों की आबादी है और उस गांव में हमारे जो हिंदू भाई है, दलित समाज के भाई है, क्रिश्चियन समाज के, सिख समाज के, अदर समाज के जो हमारे उस गांव के अंदर रहने वाले भाई है, उनकी आबादी है 70%, यानी 700 वो लोग हैं और 300 उसमें मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों का परसेंटेज हो गया 30 मतलब 30% मुसलमानों की आबादी उस गांव में है। अब उस गांव के अंदर अगर 10 डॉक्टर है
तो वह 10 डॉक्टरों में 3 मुसलमान होना चाहिए। अगर मुसलमान कौम ने अपने अंदर वो 3 डॉक्टर नहीं पैदा किए तो ये मुसलमानों का पिछड़ापन है। उन्हीं 10 उस गांव के अंदर अगर 10 वकील है तो 10 वकीलों में 3 वकील मुसलमान होना चाहिए। अगर मुसलमानों ने 3 वकील नहीं पैदा किए तो मुसलमान कौम का ये पिछड़ापन और उनकी पसमानदगी समझी जाएगी। इसी तरीक़े से उस गांव के अंदर अगर 10 टीचर है तो 10 में से 3 मुसलमान होना चाहिए। अगर मुसलमानों ने 3 टीचर नहीं पैदा किए तो वो मुसलमानों का पिछड़ापन शुमार होगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी अगर उस गांव के अंदर 10 नगर सेवक है तो मुसलमानों की आबादी के एतबार से 3 नगर सेवक मुसलमान होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये समझा जाएगा कि ये मुसलमानों के आपस के तोड़ का नतीजा है, आपस के ना इत्तेफाक़ी का नतीजा है। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर आप देख सकते हैं। जैसे बिज़नेस में आ जाओ, अगर उस गांव के अंदर 10 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, होलसेल दुकानें हैं, तो उनमें से 3 मुसलमानों की होना चाहिए उनके परसेंटेज के हिसाब से। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर नहीं है तो मतलब ये है कि मुसलमान जो है उस एतबार से पिछड़े हुए हैं। और इसी तरह से जो मुसलमानों की आबादी है, अगर 300 मकानात उस गांव में या 300 मुसलमानों की आबादी है, उसी एतबार से हमारी मस्जिद भी होना चाहिए, उसी एतबार से हमारे पास इमाम भी होना चाहिए। उतनी आबादी के अंदर हमारे पास में मुस्तनद मुफ्ती भी होना चाहिए, उलामा भी होना चाहिए, हुफ़ाज़ भी। यानी हमारा जो परसेंटेज है उस एतबार से हम हर लाइन में हमने अपना डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये आपको ख़ुद करना है। यानी मैंने आप लोगों को ये ज़िम्मेदारी दिया हूँ। आप जिस गांव में भी मेरा ये बयान सुन रहे हो या सबक सुन रहे हो, आप अपने गांव का जायज़ा लो। अगर ये सब आपके गांव में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप हर एतबार से पिछड़े हुए हो और आपको इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुल्क की आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर हालत ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान नहीं है, हम अपने आप को डेवलप करने में लगे नहीं हैं और हम सोशल मीडिया पे बैठकर ईरान तूरान दुनिया भर की चीज़ों में अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को और ये सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे बर्बादी के पीछे अब मैं आता हूँ मेरे उस मेन टॉपिक के ऊपर जिसमें मुझे आपको समझाना था। वो ये है कि ये सारी बर्बादी आपके सिर्फ़ आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारे वो बहुत सारे कायदीन भी ज़िम्मेदार है, मजहबी रहनुमा भी ज़िम्मेदार है, जिनको हम अपना बड़ा समझते हैं, जिनको हम अपना अकाबिर समझते हैं, जो पूरी कौम को लीड करते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात की फ़िक्र नहीं की कि मुसलमानों के गाँवों में जाकर, मुसलमानों के देहातों में जाकर, मुसलमानों के बस्तियों में जाकर मुसलमानों में ये अवेयरनेस पैदा किया जाए, मुसलमानों को ये बताया जाए, समझाया जाए हर लाइन के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आज के जो मुसलमानों के कायद और रहबर और रहनुमा हैं, उनको बाकी फ़ालतू चीज़ों की फ़िक्र है, फ़ालतू चीज़ों की। उनको हमास की फ़िक्र है, उनको ISIS की फ़िक्र है। वो भारत में बैठ के अबू बकर अल बगदादी को मुसलमानों का खलीफा बनाने पे तुले हुए हैं और यहाँ मुसलमानों के घरों में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है मुसलमानों के बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, मुसलमानों की बेटियाँ मुर्तद हो रही है। उससे ज़्यादा उनको अबू बकर अल बगदादी की फ़िक्र है। उसके अलावा ये ऐसे रहनुमा ज़िम्मेदार है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे वो लोग जो इनके एजेंट है, हमारे गांव में फैलाए हुए ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी हमको कुरान से और हदीस से जुड़ने नहीं दिया, कभी भी जुड़ने नहीं दिया। आज आप देखो भारत के मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेंगी जो अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अपने अकाबिर को जानती है, अपने बुज़ुर्गों को जानती है, अपने ये जो एजेंट उनके गांव में फैलाए हुए हैं, इन एजेंटों ने उम्मत को अपने बुज़ुर्गों से जोड़ने का काम किया, अपने अकाबिर से जोड़ने का काम किया। ऐसी शबीह बनाकर पेश कर दी अपने बुज़ुर्गों की, अपने अकाबिर की। अल्लाह माफ़ करे, उनको सहाबा से भी ऊंचा और नबियों से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। इसलिए उम्मत की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पता नहीं है और न ही कुरान की तफसीर पता है, न ही कुरान सही लफ्ज़ों में पढ़ना आता है। लेकिन यह ऐसे जो घड़े हुए अकाबिर है, घड़े हुए,
जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा बन के बैठ कर उम्मत को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ऐसे जो अकाबिर है, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी उसी में लगाई, मुसलमानों को ऐसे शख्सियतों से जोड़ो और शख्सियत परस्ती के चक्कर में, इसको शख्सियत परस्ती कहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे उनके घड़े हुए वाक़ियात और अल्लाह के नबी के ख्वाब में ज़ियारत के वाक़ियात और उनकी अल्लाह के नबी से ख्वाबों में मुलाकात, ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी शख्सियतों को सहाबा से, अम्बिया से ऊँचे ऊँचे ऊपर उठा के हमारे हज़रत ऐसे है, हमारे हज़रत वैसे है, हमारे अकाबिर साहब ऐसे है, हमारे बुज़ुर्ग साहब ऐसे है। तो प्रॉब्लम इंडिया का ये हो चुका है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अंदर होता है, जैसे उनके साधु संत होते हैं, जैसे उनके मजहबी पेशवा रहनुमा होते हैं कि वो जब रास्ते से गुज़र रहे हैं तो लोग अपने बाल बिछा देते हैं और अपने कपड़े बिछा देते हैं और पता नहीं उनको क्या क्या समझते हैं। सेम टू सेम ये थिंक मुसलमानों के अंदर भी आई हुई है, सेम टू सेम, कि मुसलमानों का भी एक तबका ऐसा है, उसने अपने अकाबिर को, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी शख्सियतों को आम लोगों के सामने ऐसी ही करिश्माई और तिलिस्माती हस्तियां बना बना कर पेश कर दिया। लोगों ने उनकी पूजा परस्तिश करना शुरू कर दिया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबियों से बड़ा मकाम और मर्तबा। इसीलिए मैं देखता हूँ ऐसे घड़े हुए जो अकाबिर है, उनके नाम के आगे जब कोई अक़दस लिखता है, अक़दस, तो मुझे इतना बड़ा इश्काल पैदा होता है। अक़दस का मतलब क्या है? अक़दस का मफ़हूम, अरे वो इंसान है हमारे जैसा, मनी के एक नापाक कतरे से पैदा होया हुआ, ठीक है। वो अगर इल्म में और किसी एतबार से मकाम में, मर्तबे में, वो रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। जो जिसे जो है ना, क्या कहते हैं उसे, किसी शख्सियत का एतराफ़ करना, एतराफ़ अपनी जगह पे है, आप एतराफ़ करो ना। एतराफ़ अलग चीज़ है, शख्सियत परस्ती अलग चीज़ है। एतराफ़ करो आप उनके इल्मी ख़िदमत का एतराफ़ करो कि भाई माशाअल्लाह फ़लाने साहब की ऐसी इल्मी ख़िदमत है और फ़लाने इलाक़े में माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। इसे शख्सियत परस्ती नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं एतराफ़ करना। एक बात याद रखो, शख्सियत परस्ती और एतराफ़ दोनों के अंदर बाल के बराबर की बारीकी है, उसको समझना ज़रूरी है। और शख्सियत परस्ती किसे कहते हैं? मैं एक मरतबा एक मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और एक ख़तीब साहब वहाँ पे बयान कर रहे हैं और बयान में वो वाक़या सुनाने लगे। उसके बाद हमारे हज़रत कार में निकले, हमारे हज़रत रास्ते से जा रहे थे, हमारे हज़रत की कार रुक गई, हमारे हज़रत का ड्राइवर बाहर निकला, उसने गाड़ी को चेक किया, हज़रत अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी यहाँ पे क्यों रुक गई? ड्राइवर ने हज़रत को जवाब दिया, हज़रत मैं चेक करता हूँ। उसने गाड़ी को चेक किया और कहने लगा, हज़रत हमारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। हज़रत ने उससे सवाल किया, यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? बोले हज़रत कुछ पता नहीं, कुछ इल्म नहीं, कुछ मालूम नहीं, कुछ बता नहीं सकते पेट्रोल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हज़रत ने उससे कहा फिर अब क्या किया जाए? उसने कहा कि अब तो बस यही रास्ता है, रास्ते से आने जाने वाली किसी और सवारी को ले लिया जाए और उसका भी कोई भरोसा नहीं क्योंकि ये गांव का रास्ता है। हज़रत ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास गाड़ी में डालने के लिए पानी है? बोले जी हज़रत हमारे पास पानी का कैन है। हज़रत ने कहा वो कैन मेरे पास दे दो। हज़रत ने वो कैन अपने हाथ में लिया, क्योंकि हज़रत तो इतने पहुँचे हुए थे, और कुछ पढ़ के उन्होंने कैन में दम कर दिया और कहा कि ये पानी गाड़ी के अंदर डाल दो, और उस ड्राइवर ने वो पानी डाल दिया। उसके बाद हज़रत की गाड़ी वो रास्ते से दौड़ने लग गई। पता ये चला हज़रत के वजीफ़े ने पानी को पेट्रोल बना दिया। अल्लाह! उसके बाद पूरा मजमा मस्जिद के अंदर। इसको कहते हैं शख्सियत परस्ती, इसको कहते हैं शख्सियत परस्ती के अपने बुज़ुर्ग की करामतों को नमक मिर्च लगा के, जबकि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब तो ये फ़रमाते हैं। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना कि हम भी हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, वो हमारे अमीर है, हमारे ज़िम्मेदार है, उनकी एक एक बात पे अमल करते हैं, लेकिन वो शख्सियत परस्ती नहीं है। वो ऐसा है, पहले मैं उनका कौल आपको सुनाता हूँ। वो भी ये फ़रमाते हैं कि जमातों के साथ में भी जो करामतें वग़ैरह अगर पेश आ जाए उसको बयान नहीं करना चाहिए, जो हो गया ख़त्म हो गया, उसका तस्करा ही नहीं।
इसीलिए बहुत सारे लोग भी हमारे हज़रत जी के दुश्मन इसीलिए है, उन्होंने शख्सियत परस्ती को ख़त्म कर दिया। ठोस बात, बयानों में भी अगर बात होंगी, कुरान की होंगी, हदीस की होंगी और वाक़ियात होंगे तो सहाबा के घड़े घड़ाए हुए वाक़ियात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है घड़े घड़ाए हुए वाक़ियात सुनाने की। सहाबा के वाक़ियात सुनो, नहीं आते हैं तो हयातुस सहाबा पढ़ो, ये हमारे हज़रत जी का हुक्म है। और उनकी अगर हम ताबेदारी कर रहे, वो शख्सियत परस्ती नहीं, क्योंकि वो एक तहरीक के ज़िम्मेदार है। और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जिस मूवमेंट के साथ में, जिस जमात के साथ में या जिस काम के साथ में जुड़े हैं, उसका जो ज़िम्मेदार है उसको आप फॉलो करें। सेम जैसा आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे, कहीं पे काम कर रहे, तो जो कंपनी का ये है यानी मैन्यूफेस्टो है, उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। उनके जो टर्म्स कंडीशंस है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है, वो ज़िम्मेदारी है, वो शख्सियत परस्ती में नहीं आएंगे। लेकिन इस तरीक़े से ये जो शख्सियत परस्ती हमारे अंदर आ चुकी है कि अपने अकाबिर को और अपने बड़ों को और अपने बुज़ुर्गों को नबियों से और सहाबा से, और ऐसे ही लोग, फिर क्या होता है, लोग इनके अक़वाल को कुरान और हदीस से भी ज़्यादा और अल्लाह के नबी के अहादीस से ऊपर और सहाबा की ज़िंदगियों से ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। तब जाके उम्मत में बिगाड़ पैदा होता है। यानी ये जो मुसलमानों की बर्बादी है भारत में, और जो पिछड़ापन है और जो पसमानदगी है, इसके पीछे ये बुज़ुर्ग परस्ती और अकाबिर परस्ती, जो बुत परस्ती से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बुत परस्ती से भी। इसीलिए ये जितने झगड़े हैं भारत में मुसलमानों के दरमियान में, कुरान हदीस को लेकर नहीं है, कुरान हदीस को लेकर नहीं। कुरान एक है, हदीस एक है, यहाँ तक के बाज़ जगह मसलक भी एक है, लेकिन फिर भी तोड़ क्यों है? क्योंकि इन्होंने किसी बुज़ुर्ग को अपना खुदा बनाया हुआ है और उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को अपना खुदा बनाया हुआ है। दोनों के नज़दीक वो खुदा है, और जो जिधर वो है, चाहे वो गुमराही के रास्ते पे हो, लेकिन ये बैलों के जैसा उनके पीछे मुंडी झुका के चलना है, उनकी तायीद करना है, वो चाहे आपको जो ये कर रहे हो। और इस दरमियान में अगर मेरे जैसा कोई इंसान आपको हक़ का रास्ता बताने वाला है, अल्लाह से जोड़ने वाला है, उसके नबी से जोड़ने वाला है, तो चूँकि ऐसे जो अकाबिर होते हैं इनमें और भाई लोगों में, जो दादा रहते ना, दादा गैंग वार, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। इनके एजेंट, इनके जो गुर्गे हैं, गुर्गे वो हर गांव में, हर बस्ती में, हर एरिया में इन्होंने फैलाए हुए होते हैं। वो उनको काम पे लगा देते। धौंस दो रे बोले उसको, धौंस दो, बहुत बोल रहा आजकल, वो दमदाटी करो उसको। और अगर धौंस से और दमदाटी से काम नहीं चल रहा, मैसेज बनाओ उसके बारे में, आरएसएस का एजेंट है, यहूद। अरे मुसलमानों में उसकी छवि को पूरी तरह से डैमेज कर दो। जब कौम को पता चलेगा ये खुद आरएसएस और यहूदियों के लिए काम कर रहा, तो कोई उसकी बात को नहीं सुनेगा। क्यों? इसलिए कि उनको अपनी टपरियां बचाना है, उनको अपनी दुकानें बचाना है। और ये जितनी टपरियां और दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं, ये सब इनके बाप दादाओं के नाम पे इनकी टपरियां और दुकानें चल रही है। पर्सनली अगर आप इनके अंदर देखोगे ना, तो रत्ती बराबर भी आपको सलाहियत नहीं मिलेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। रत्ती बराबर भी सब अपने बापों के नाम पर, दादाओं के नाम पर इनकी टपरियां, इनकी दुकानें लगी हुई है। और उम्मत जो है बुत परस्ती से भी ख़तरनाक, ऐसे अकाबिर को और ऐसे बड़ों को और ऐसे बुज़ुर्गों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं उम्मत को, ये कुरान हदीस से और अल्लाह रसूल से जोड़ने की बजाय अपने आप से उम्मत को जोड़ने का काम, और इनके जो एजेंट हर गांव में, हर महल्ले में और हर बस्ती में फैले हुए हैं, वो उनको उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे जैसा बोलने को खड़ा हो, तो पूरे उनके जितने भी पाले हुए हैं वो लग जाते हैं मैसेज टाइप करने में, यहूदियों का एजेंट, इज़राइल का एजेंट, आरएसएस का एजेंट बोलने में। क्योंकि उनको मालूम है ये आदमी अगर उम्मत को बेदार कर देगा, बेदार, मेन प्रॉब्लम यही है। अगर उम्मत होशियार हो जाएंगी ना, तो फिर हमारे अकाबिरीन को, हमारे बड़ों को, हमारे बुज़ुर्गों को इनकी पूजा परस्तिश कौन करेगा फिर? क्योंकि उम्मत तो बेदार हो गई। अब उम्मत अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ गई। अब जब उम्मत अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ गई, तो इनके टपरियों और दुकानों का मसला है, इसलिए उन्होंने बिठाए हुए हैं। ये अपनी टपरियों और दुकानों के ज़रिए से उम्मत को गलत ज्ञान दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह। ऐसों को तो अकाबिर समझना तो दूर की बात है यार, जो सहाबा पे एतराज़ करने वाले हैं। मुझे अभी एक कौल मैं पढ़ रहा था किताब के अंदर, उसमें हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हज़रत अबुल हसन से फ़रमाया कि अबुल हसन,
याद रखो, जो आदमी सहाबा पर एतराज़ करे, सहाबा पर, उसके बारे में मुतनब्बे और चौकन्ना हो जाओ कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है वो सहाबा पर एतराज़ करे। मुसलमान की ज़ुबान इतनी लंबी हो ही नहीं सकती है कि सहाबा पर एतराज़ करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है आपको जगाने का, होशियार करने का, ये आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये जो गुर्गे हैं ना, गुर्गे, ये दम दाटी करके, धौंस देकर और मेरे ख़िलाफ़ में मैसेजेस वगैरह चलाकर अगर ये समझते होंगे कि मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा और मैं अपना काम छोड़ दूंगा, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैंने मेरी आँखों से मेरे शागिर्दों के जनाजे उठते हुए देखा, मेरे से कम उम्रों के जनाजे उठते हुए देखा। मौत का डर मेरे दिल से निकल चुका है। मेरे से कम उम्रों के बच्चों के, मेरे सामने खेलने वालों के जनाजे उठते हुए देखा हूँ। मौत का डर नहीं है मेरे को, मेरे दिल के अंदर वो निकल गया मेरे दिल से। अब मैंने अपने ज़िंदगी का मकसद यही बनाया हूँ, ये जितने भी उम्मत के अकाबिर बुज़ुर्ग और उम्मत को गलत तरीक़े से गुमराह करने वाले, गलत नॉलेज देने वाले और हमारे अपने मुल्क के जो ग्राउंड लेवल के मसाइल है उनको छोड़कर अबू बकर बगदादी को खलीफा बनाने वाले और उम्मत को गुमराह और मिसगाइड करने वाले हैं, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी का भी ये मिशन बन चुका है। हम सही रहबरी, रहनुमाई और पूरी उम्मत को कुरान से, हदीस से और सहाबा से जोड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला भारत के मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाएँ और इस तरीक़े के मिसगाइड करने वाले जो अकाबिर है उनके फितने से बचाए और उनके जो गुर्गे गली गली में बारिश के सिद्दोड़ों की तरह से फैले हुए हैं, जो उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने की बजाय अपने घड़े हुए बुज़ुर्गों और अकाबिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके शर से भी अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।